बात कही कि मैं आह और वाह के बीच का कवि हूं, मतलब इनडायरेक्टली आपने शायद ये भी कह दिया कि मैं बीच वाला कवि हूं। अब हम क्या समझें? अच्छा दद्दू, एक बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। जब ख्याल ही नहीं आया तो बताएं क्या हुआ क्या? कल सुबह की बात है। अच्छा कल सुबह ये ऐसा काम कर रहे हैं जैसे YouTube पर जब आप कोई अच्छा वीडियो देखते हैं तो उसके बीच में ऐड आ जाता है। ये वही ऐड का काम कर रहे हैं। इसी के आसपास आओ। दद्दू हुआ क्या? थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा बेस बढ़ा दो। हमें बेस पसंद है और हम जिस लखनऊ से आ रहे हैं वहां एक बाबा हैं, उन्हें देश पसंद है। बाबा के लिए तालियां बजाओ भाई, हमारे लिए तो भी नहीं बजा रहे। क्या हुआ, कल सुबह मेरे पास फोन आया हमारे प्रदीप भैया का। दद्दू मैंने फोन जेब में रखा था, कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था, हम देख नहीं पाए किसका फोन है। इन्होंने कहा शेखर भाई पहचाने? प्रदीप बोल रहा हूं। मैंने कहा पहचान जाते, फोन ही ना उठाते। मैं सच में इतनी जल्दी दद्दू किसी फोन नहीं उठाता। कुछ दिनों पहले मैं लखनऊ गया था दद्दू, रामकिशोर तिवारी जी के घर। मैंने इनका फोन उठा लिया। जिनको अभी समझ में आ रहा है अभी बजा ले, नहीं आ रहा है अगले साल फिर आऊंगा, फिर बजाइएगा। क्या हुआ कि प्रदीप भैया ने कहा कि शेखर भाई मेरी छवि वहां पे बहुत अच्छी है, तो आप जो कुछ भी पढ़ना कुछ पहले मेरे लिए पढ़ देना, उसके बाद फिर अपना काव्य पाठ करते रहना। दद्दू मैं जो पढ़ने जा रहा हूं ये भाव इनके हैं, शब्द हमारे हैं, सुनिएगा। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए। ये बात मोदी जी पे बिल्कुल लागू नहीं होती। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कदमों में लेट जाइए घुटने न टेकिए। बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। अभी तालियां उन लोगों ने बजाई जो दूसरों की देखते हैं, अब वो बजाएंगे जो सिर्फ अपनी देखते हैं। कोई नहीं बजा रहा। कुछ लोग अभी बैठ के, हालांकि बहुत लोगों के हाथ में फोन है, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वही लोग अभी थोड़ी देर पहले चैटिंग कर रहे थे। एक चैटिंग का दर्द बताता हूं आपको। हमारे साथ में दद्दू हुआ क्या? चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, मेरा ही दांव पेच था। ये भी दूसरों की देखते हैं क्या? लिफाफे की पेमेंट अभी इनसे मिलना है, हम इनकी काहे बुराई करें। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, मेरा ही दांव पेच था, मुझ पे ही चल गया। कल युग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, कल युग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन। सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। प्रदीप भैया बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बुलाया है तो झेलना तो इन्हें पड़ेगा ना, हम किसको और कहेंगे भाई। हुआ क्या, प्रदीप भैया अपने बेटे को लेके गए गोरखपुर बाजार। दद्दू, इनके बेटे ने कहा पापा पापा मुझे अंगूर चाहिए। बोले नहीं बेटा ये अंगूर नहीं है, ये अंगूरी है। असली अंगूर तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। बेटा आगे बढ़ा, उसने कहा पापा मुझे संतरे चाहिए। बोले नहीं ये संतरा नहीं है, ये संतरी है। असली संतरे तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। बेटा आगे बढ़ा, उसने कहा कि चलो ठीक है भाई, बाप है सही कह रहे होंगे। उसने कहा पापा मुझे तरबूज चाहिए। बोले नहीं ये तरबूज नहीं है, तरबूजी है। असली तरबूज तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। बेटा घर आया, घर आके बैठ गया गुस्सा होके। इन्होंने कहा बेटा पानी देना। उसने कहा नहीं। भाभी जी दौड़ी हुई किचन से आई, बोली ऐसे कैसे, पानी दो। कहा नहीं। भाभी ने कहा ये तुम्हारे पापा हैं। बोले नहीं ये मेरे पापा नहीं, ये पापी हैं। असली पापा तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। ये ऐसे व्यक्ति हैं, इन्हीं का दर्द नहीं है, हमारा दर्द भी है, हम भी शादीशुदा हैं।
हमारे साथ में क्या हुआ, एक रात को मेरी अचानक से आंख खुल गई। माताएं बहनें बैठी हैं, कम लोग हैं यहाँ पे, मुझे लगता है ये लोग ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाती होंगी, हमारे लखनऊ की जाती हैं। ना जाने कैसी कल्पनाएं कर रहा था मैं, सांसें उखड़ती जा रही थी, मर रहा था मैं। तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया, तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया। बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं, बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं। दद्दू, मेरी शादी हुई उसके 1 साल के बाद मेरी माँ ने कहा कि बेटा परिवार बढ़ाने की सोचो। तो मैंने कहा ठीक है। शादी हुई है तब से हम मशीन हो गए। सीटी बंद करो भाई, पहले हम भी प्रदीप भैया जैसे हुआ करते थे, ये तो अब हो गई ना हमारी चेचेस। शादी हुई है तब से हम मशीन हो गए, मोटे थे बहुत किंतु अब महीन हो गए। परिवार बढ़ाने की बात माने जब कही, परिवार बढ़ाने की बात माने जब कही, एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए, एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए। दरअसल क्या होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, जब भी कभी रात की कोई वारदात हो जाए, दद्दू चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, यहाँ तक ठीक है, रात को अगर बिजली ना आए लोग तब भी यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दोष है। आज हम आपको एक पॉइंट की बात बताते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी रात की सुविधाओं पे अपना फोकस काहे नहीं करती। बरसात की हो चाह तो बौछार क्या करे, फूटी हुई हो नाव तो पतवार क्या करे। अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे, अच्छी ना हुई रात तो सरकार क्या करे। केजरीवाल गए दिल्ली में वैक्सीन लगवाने, नर्स ने कहा सर हो गया, बोले ऐसे कैसे हो गया, सबूत दिखाओ। नर्स ने कहा मुझे पता था सबूत मांगोगे, इसलिए निडिल हमने अंदर ही तोड़ दी है। वो नर्स भी हमारे डॉक्टर साद भाई की सिखाई हुई थी। क्या होता है, अच्छा एक परिदृश्य रखता हूं दद्दू, पैरोडी, मूलतः मैं पैरोडी पढ़ता हूं। पैरोडी कहते हैं किसी भी बॉलीवुड या किसी भी चर्चित गाने की धुन पर जब हम कुछ नया लिखते हैं उसे पैरोडी कहते हैं। एक वो पैरोडी रखता हूं कि हमारे लखनऊ की तरफ जब मैं कभी मंच पे जाता हूं, नेताओं के बारे में कुछ कहना होता है तो सीधा कह देता हूं कि भाई ये यहाँ के नेताओं के लिए नहीं है, ये गोरखपुर तरफ के नेताओं के लिए है। यहां हूं तो अब कह रहा हूं ये लखनऊ की तरफ के नेताओं के लिए है। सुनिए आप लोग कि चुनाव हो चुका है, चुनाव के अगले दिन का दृश्य है। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। अच्छा कोई बता सकता है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव हुए थे कितने चरण में हुए थे? 7, 6, 5 नहीं, हर चुनाव मात्र 2 चरण में होता है। पहले नेता जनता के चरणों में होते हैं, फिर जनता नेता के चरणों में होती है, अन्यथा कोई चरण नहीं है। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। गांवों में वोटर से कहना जैसे जी चाहे रहना, अब जनता की ऐसी की तैसी, जनता से रिश्ता था ही नहीं, जनता से रिश्ता था ही नहीं। दद्दू, डॉन माफियाओं से पूछो यूपी में है काबा, डॉन माफियाओं से पूछो यूपी में है काबा, सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा। रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे, रे गा सा नि धा प मा गा रे सा मा। द्वारे द्वारे घूम रहे हैं स्वामी मारे मारे। मैं नाम नहीं लूंगा प्रणव भाई, अन्यथा आप सबको पता चल जाएगा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूं।
द्वारे द्वारे घूम रहे हैं स्वामी मारे मारे, रामचरितमानस के कारण कूटे गए बेचारे। बीजेपी से सपा में आकर बिगड़ा राबा ढाबा, सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा। रे गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे, रे गा सा नि धा प मा गा रे समय। दद्दू, हम आप आ रहे थे, आपको एक चीज याद नहीं होगी, हम लोग जब बाहर चौराहे पे खड़े थे, हमने देखा कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। नहीं, लेकिन कवि सम्मेलन से ठीक पहले प्रपोज करना क्या है। उसने दद्दू प्रपोज किया तो लड़की ने उस लड़के को कूटा। भाई उर्वा बाजार की लड़की थी, स्वाभिमान वाली लड़की थी, उसने लड़के को कूट दिया। लड़का बड़हलगंज का था। नहीं नहीं, निर्भय थोड़ी है, हम ये थोड़ी कहना चाह रहे हैं। क्या हुआ, उस लड़की ने उस लड़के को कूटा, फिर लड़की ने अपने भाई को फोन किया, उसके भाई ने भी उस लड़के को कूटा। लड़की के भाई ने अपने पिता को बुलाया, पिता और पुत्र के बीच का संवाद है, ये सुनिए। साले ने कहा ससुर से, डैडी मिलिए इस असुर से, पहली भेंट हो रही है, जूते से मिलाप कर लो, जो भी है कसर बकाया पूरी अपने आप कर लो। मैं तो साफ कर चुका हूँ, तुम भी हाथ साफ कर लो, तुम भी हाथ साफ कर लो। तुम जो कह दो तो टांग टंगड़ी को तोड़ डालूंगा मैं, इन भुजाओं की सख्त हड्डी को मोड़ डालूंगा मैं। किसके दम पर ये फूलता फिरे करता बकवास है, कोई बतला दे इसको इसकी ये आखिरी सांस है। बॉक्सिंग सीख लो इसी पे, नियंत्रित रक्तचाप कर लो, जो भी है कसर बकाया पूरी अपने आप कर लो। मैं तो साफ कर चुका हूँ, तुम भी हाथ साफ कर लो, तुम भी मेरे बाप कर लो। नहीं है ना। क्या हुआ कि कल रात को मुझे दिल्ली से यहाँ आना पड़ा, हालांकि मैं चाहता तो मैं परसों रात को ही आ जाता, मेरा परसों कार्यक्रम था दद्दू। एक दुर्घटना हो गई मेरे साथ। मैं दिल्ली से ट्रेन में बैठा, मेरे पास टिकट नहीं था, तो मैं जनरल के डिब्बे में चढ़ गया। मैंने देखा बड़ी भीड़ है भाई, गोरखपुर जाने वालों में तमाम बिहारी लोग भी बैठे हुए थे, बहुत भीड़ थी जनरल में। मैं गया, मैंने सोचा कि चलो कुछ अपने उत्तर प्रदेश की बुद्धि लगा लेता हूँ। मैंने चिल्लाना शुरू किया, सांप सांप सांप। थोड़ी देर में पूरा डिब्बा खाली, मैं अपना आराम से चादर तान के ऊपर वाली बर्थ पे लेट के सो गया। दिल्ली से जब हम आगे बढ़े, हम सो गए थे। कल सुबह जब मेरी आंख खुली तो वहां पे चाय 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 की आवाज आ रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, मैं आ गया हूं क्या गोरखपुर? तो चाय वाले ने कहा कि नहीं, आप तो दिल्ली में हो। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे दरअसल इस वाले डिब्बे में सांप निकल आया था तो इसको यही काट दिया गया है, बाकी ट्रेन आगे निकल गई। एक अंतिम पैरोडी, उसके बाद आप सबके प्राण भी। हाँ, जब अंतिम कहते हैं तो दद्दू की और वाह निकलती है, सोचे चलो जान छूटी। एक अंतिम पैरोडी, कोई भूमिका नहीं है, आप लोग सुनिए। मैं सुनाऊं तुम्हें बात उस पाक की, पाक जिस वक्त तगड़ी गरीबी पे था। एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक लप्पू सा लड़का भी पबजी पे था। एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक झिंगुर सा लड़का भी पबजी पे था। एक दिन सीमा हैदर वो घर छोड़ के बाल बच्चे यहाँ आ गई। वो जो लप्पू सा लड़का सचिन था यहाँ, वो भी सीमा के संग न्यूज पर छा गया। चली फिर ब्रेकिंग है सीमा, सचिन के लिए सलाहे इश्क मेरी है कि तुम भी चैट कर लो। यहाँ पे सेट नहीं होती, वहाँ से सेट कर लो। बनोगे ब्रेकिंग खबर 4 दिन के लिए, सलाहे इश्क मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर बड़हलगंज से हमें सुनने के लिए हिमांशु भाई और कमलेश भाई का आगमन हुआ है। आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब क्या, अब सब खत्म हो गया? अच्छा, एक और ये जब दूसरी बार कोई कहता है
तब वहां पर फिर मैं अपनी कॉपी जचवाने का काम करता हूँ। नहीं सच में, मैं अब हाथ से नहीं पढ़ूंगा, मैं आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत तो पढ़ी लिखी बात कर दूं, वरना जानेंगे कि भाई यही सब यही करता है। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रवीण भैया ने मुझे दोबारा के लिए न्योता दिया, आप सभी ने यहाँ पर आमंत्रित किया। कविता क्या है, कविता की परिभाषा के रूप में एक छोटा सा एक गीतांश रख के फिर मैं अपना स्थान लूंगा। आखिर कविता की आवश्यकता क्यों होती है? ये मंच यहाँ पर ना सज के यहाँ से बाहर सज जाता और इसकी जगह पे कोई एक नाट्य का भी कोई कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन आपने ये चुना, क्यों चुना मैं बताता हूं। जब जब सन्नाटे चीखे हैं, जब जब छाए हैं अंधियारे, जब जब सन्नाटे चीखे हैं, जब जब छाए हैं अंधियारे, जब जब दुनिया की नजरों में हम हुए बेचारे दुखियारे, जब शून्य पुरुष निर्बलता का आभास कराने आते हों, जब जब अनपढ़ और अज्ञानी अभ्यास कराने आते हों, जब संख्याओं के संगम पर बेमोल बिके अनिवार्य अंक, जब जब पानी स्याही जैसे माथे का बन जाए कलंक, जब जब पागलपन शून्य हुआ, हाँ तब तब गाई है कविता, होठों पर आई है कविता, होठों पर आई है कविता। दद्दू, हम आपके बीच में हम सभी ने अपने अपने पैशन को फॉलो किया है। तमाम यहाँ पे टीचर्स हैं, कई और लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, शायद उनको बगावत भी करनी पड़ी हो अपने घर से। एक विषय पर सबकी सहमति कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है। पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।